नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह, बिजनेस कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने आया हूं, जो आज की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आज जैसे कोरोना चल रहा है, बहुत सारे बिज़नेसेस हैं जो अपना सेल्स नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग हैं जिनका सेल्स ना होने के कारण उनका बिज़नेस कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो मैं आज उसका सॉल्यूशन लेकर आपके पास में आया हूँ और मैं आज आपको बात करने वाला हूँ कि आप घर पर बैठकर भी या अपनी ऑफ़िस में बैठकर भी अपने बिज़नेस का जो सेल्स है, वो बढ़ा सकते हैं। आप अपने सेल्स को कहीं पर भी अपने घर हो, ऑफ़िस हो या कोई रिमोट प्लेस हो, वहाँ पर भी बैठ के आप कर सकते हैं। तो ये सेल्स कैसे किया जाए? क्या है इसके तरीके? आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आज आपको बात करने वाला हूँ 8 ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में जो टेलीफ़ोनिक सेल्स के अंदर आती है। आज 8 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसमें आप अपने बिज़नेस को कहीं से भी बैठकर अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, ये कौन-सी वो 8 तरीके हैं, क्या वो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिससे हम टेलीफ़ोनिक सेल्स में माहिर बने और अपने बिज़नेस का सेल्स है, हम वो बढ़ा सकें। तो चलिए, ये वीडियो हम फिर से शुरू करते हैं, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये अपने सेल्स को घर पर बैठे-बैठे कैसे बढ़ा करें। तो चलिए, शुरू करते हैं, वो कौन से 8 तरीके हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है टेलीफ़ोनिक सेल्स के बारे में, ठीक है? टेलीफ़ोनिक सेल्स क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। टेलीफ़ोनिक सेल्स एक ऐसी कला है कि जहाँ पर फ़ोन के ऊपर ही अपने ग्राहक को वस्तु या सेवा दिखाकर उसको खरीदने के लिए तैयार करना, ये है टेलीफ़ोनिक सेलिंग स्किल्स। ये एक बहुत ज़बरदस्त आर्ट है और ये आर्ट को डेवलप करने वाला इंसान आज अपनी दुनिया के अंदर परचम लहरा रहा है। आज इसके अंदर जिसने महारत हासिल कर ली, भविष्य उसका बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो मैं आप सभी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल से ये गुजारिश करूंगा कि ये सारे स्किल्स को आप भी सीखिए, जिससे आप अपने बिजनेस को आने वाले भविष्य में बढ़ा सकेंगे। चलिए जानते हैं कि क्या वो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको चेंजेस बता देता हूं कि सेल्स के स्किल्स में चेंजेस कैसे-कैसे हो। पहले डायरेक्ट सेलिंग होता था, इनडायरेक्ट सेलिंग होता था, वन ऑन वन सेलिंग्स होता था, ग्रुप सेलिंग होता था और रेफरल सेलिंग होता था। और इसके बाद में जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया, सबसे बड़ी जो क्रांति आई, वो आई है डिजिटल सेलिंग की। जी हाँ, डिजिटल सेलिंग की। आज वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज लोग अपनी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेच रहे हैं और अपने बिज़नेस को करोड़ों अरबों रुपए का बिज़नेस बना रहे हैं। तो जी हाँ, क्या ये चीज़ हम भी कर सकते हैं? यस, हम भी कर सकते हैं। तो कैसे किया जाए? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये डिजिटल सेल्स आप करते हैं या आप सीखते हैं तो इससे आपको फ़ायदे क्या है? सबसे पहला, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जी हाँ, इससे आपका बहुत सारा खर्चा है वो बचेगा। इससे आप इसमें आपके टीम की कम से कम रिक्वायरमेंट होती है। आप कम टीम के अंदर पूरी दुनिया में अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। आप इसको घर से, ऑफ़िस से या किसी भी ऐसे रिमोट प्लेस से आप काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर आपको पूरा मार्केट, पूरी दुनिया कवर कर सकते हैं। अगर डिजिटल सेल्स आपने सीख लिया, तो पूरी दुनिया के अंदर आप अपने बिज़नेस को कहीं भी सेल्स कर सकते हैं, कहीं भी आप बेच सकते हैं। ये आप अगर सीख जाते हैं डिजिटल सेल करना, तो आपका जो बिज़नेस है, वो चौबीसों घंटे चलेगा और आपके बिज़नेस में चौबीसों घंटे रेवेन्यू आएगा। तो किस तरीके से ये डिजिटल सेल्स का बेनिफिट हम लिया जाए, तो उसके मैं 8 तरीके आपको बताने वाला हूँ कि ये 8 तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने सेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं कि फ़ोन के ऊपर भी हम भी अपनी प्रोडक्ट बेच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कौन से वो 8 तरीके। सबसे पहला तरीका है, फ़ोन पर सेल्स करने से पहले आपको एक चीज़ जान लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जिसको भी फ़ोन कर रहे हो, उसको रिसर्च किए बिना आप कॉल मत करो। उसका बैकग्राउंड क्या है? वो अभी क्या कर रहा है? उसके मार्केट की नीड क्या है? वो फिलहाल कौन-सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है? ये सारी चीज़ें आप ज़रूर आप देख लीजिए, जान लीजिए उसको फ़ोन कॉल करने से पहले। अक्सर गलतियाँ हम यही करते हैं, हम डायरेक्टली फ़ोन कर देते हैं बिना उसकी प्रॉब्लम को समझे, बिना उसके बारे में जाने, और वहाँ पर हमारे हाथ अक्सर निराशा लगती है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहली चीज़ हम करें कि हम रिसर्च कर लें, कभी भी किसी कस्टमर को फ़ोन करने से पहले। दूसरी चीज़,
कि हमें तैयार रहना है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्जेक्शंस आएंगे, तो वो ऑब्जेक्शंस के लिस्ट बना लेना है और उसका सॉल्यूशन हमें पहले से ही प्रिपेयर कर लेना है कि अगर कस्टमर ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, अगर कस्टमर ने बोला कि मुझे भरोसा नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, अगर कस्टमर ने बोला कि आपके प्राइस बहुत ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा, अगर कस्टमर ने बोला बाद में फोन करो तो मैं क्या बोलूंगा। आपको पहले से ही तैयार रहना है, क्योंकि तैयारी सबसे ज्यादा आपको इस इंडस्ट्री में या इस फील्ड के अंदर आपको कामयाबी दिलाएगी। तो बिना तैयारी के अगर आप जाएंगे तो मारे जाएंगे। कहते हैं कि बिना हथियार के अगर हम लड़ने जाते हैं तो अक्सर मारे जाएंगे। तो यही चीज आपकी डिजिटल सेल्स में भी है कि आपको ऑब्जेक्शन की पहले से ही तैयारी कर लेनी पड़ेगी। तीसरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि जब भी आप कॉलिंग करें तो आपका पोजीशन सही होना चाहिए। आप या तो सही तरीके से बैठ के कॉलिंग करें या तो आप सही तरीके से खड़े होकर कॉलिंग करें। आप है ना लेथार्जिक मूड के अंदर है ना पसर के आप कॉलिंग मत करो, ये आपकी पूरी की पूरी है ना सेल्स को बिगाड़ देगा। यहाँ पर आपका पोजीशन बहुत मायने रखता है। जब भी आप कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, आप दिखते नहीं हैं लेकिन आपकी बातों से आपके कस्टमर को पता चल जा रहा है कि आप कौन सी पोजीशन में उससे बात कर रहे हैं। हम लोग कई बार है ना बेड पर लेट कर बात करते हैं। कम ऑन यार, ये चीजें आपके कस्टमर को पता चल जाती है, आप बताओ या ना बताओ। तो राइट पोजीशन बहुत जरूरी है आपकी जब भी आप कॉलिंग कर रहे हैं। तो ये खास ध्यान रखना कि आप या तो सही से बैठकर या फिर खड़े होकर कॉलिंग कीजिए। चौथी चीज है जो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपको कॉन्फिडेंस रहना है। जब भी आप फोन कॉल करें तो आप है ना आपकी आवाज के अंदर वो दम होना चाहिए, वो कन्विक्शन आपकी आवाज में होना चाहिए, आपकी आवाज में वो भरोसा होना चाहिए। और सामने वाले बंदे से आप ईगो में बात ना करें, टोन आपकी सही होनी चाहिए। नहीं तो आपका एक गलत टोन आपके कस्टमर को आपसे दूर कर सकता है। इसलिए आपकी टोन भी सही होना बहुत जरूरी है। तो आपकी वॉइस कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, आपकी टोन सही होनी चाहिए, नहीं तो आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। पांचवी चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रेजेंटेशन का एक फ्लो होना बहुत जरूरी है। वो प्रेजेंटेशन का फ्लो कैसे होगा? जब भी आप अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताने जाएं या फोन करने जाएं तो उसका फ्लो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला उसका फ्लो होना चाहिए ग्रीटिंग। आप उसको एक अच्छा सा ग्रीट कीजिए, गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून जो भी है। उसके बाद में आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं कौन बोल रहा हूं और मैं कहां से बोल रहा हूं। उसके बाद में आपको एक एलिवेटर स्पीच तैयार करनी पड़ेगी उसकी क्रियोसिटी जगाने के लिए। आपको कोई ऐसा डायलॉग या कोई ऐसा एलिवेटर स्पीच तैयार करना पड़ेगा कि उससे आपके बारे में उसके अंदर जानने की क्रियोसिटी जाग जाए। जैसे कि अगर मुझे कोई पूछता है कि सर आप क्या करते हो, तो मैं उसको बताता हूँ सर मैं लोगों के बिजनेस को डबल करने में या मैं लोगों के बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने में मदद करता हूँ। तो लोगों का सवाल होता है कैसे, फिर मैं बताता हूँ कि मेरा ये तरीका। तो आपको क्रिएटिविटी पैदा करना पड़ेगा, उसके लिए एलिवेटर स्पीच आपको तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि वो लिसनिंग मोड में हो, तभी आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में बताएं। ऐसा मत कॉल कीजिए कि आपने कॉल करने के लिए कॉल किया है। आप उसको खास ध्यान रखो कि उसका लिसनिंग मोड भी होना बहुत ही जरूरी है आपकी प्रोडक्ट के लेने के लिए। उसके बाद अपने प्रोडक्ट के या सर्विस के बारे में आप उसको बताइए, उसको समझाइए हमारी प्रोडक्ट क्या है और उसके बेनिफिट क्या है। फिर उसको आप प्राइसिंग बताइए कि इसके क्या प्राइस है, इसको कैसे ले सकते हैं। उसके बाद में उसको ऑब्जेक्शन आएंगे, 100% आएंगे। उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कीजिए और उसका ऑर्डर क्लोज कीजिए। और उसके बाद में आपको खास ध्यान रखना है, लास्ट में इमरजेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी। अभी लेने की इमरजेंसी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। कई बार हम अपनी प्रोडक्ट को बता तो देते हैं, समझा भी देते हैं, सामने वाले को समझ भी आ गया, लेकिन हम इमरजेंसी क्रिएट नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा एक अच्छा कस्टमर जो ले सकता था वो हमसे छूट जाता है। तो आपका फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, ये पूरे सीक्वेंस में होना, जिससे आपका पूरा कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से कन्विंस हो जाए। छठवीं चीज आपको ध्यान रखनी है ऑब्जेक्शन। जी हाँ, बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को बताने जाएंगे तो ऑब्जेक्शन आएंगे आएंगे आएंगे। और अगर बिना ऑब्जेक्शन के आप सोच रहे हैं कि आपका बिजनेस हो जाएगा, आपका सेल्स हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको ये सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे और वो बोलेंगे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बाद में फोन करना, मैं कैसे आप पर भरोसा करूं, आपका प्राइस बहुत ज्यादा है, मुझे सोचने दो, मैं कॉल करूंगा, या फिर आपकी क्वालिटी या सर्विस अच्छी नहीं हुई तो क्या। ये सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे और ये जेन्युइन है। आपको अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर के साथ बैठ के
पहले से ही इस ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन लेकर बैठना है जब भी आप कॉलिंग करें। तो ऑब्जेक्शन आना कंपलसरी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन लेकर अगर आप बैठेंगे तो आप जरूर जीतेंगे। 7वीं स्ट्रेटजी है, खास ध्यान रखना है, ज्यादा सुनना है और कम बोलना है। जी हाँ, फोन पर जितना आप कम बोलेंगे और सामने वाला कस्टमर को ज्यादा बोलने का मौका देंगे, आपके सेल्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो खास ध्यान रखना कि आप यहाँ पर रेडियो मत बन जाना। जी हाँ, मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोग कि बहुत अच्छा टेलर होते हैं। एक बढ़िया टेलर कभी भी अच्छा सेलर नहीं बन सकता है, और सेलर जो होता है वो सुनता ज़्यादा है। इसीलिए खास ध्यान रखना कि बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। जितना आप सुनोगे, आपके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। 8वीं और लास्ट स्ट्रेटजी है, बिल्ड रिलेशन फॉर नेक्स्ट टाइम। जी हाँ, अगर आपके कस्टमर ने मना कर दिया कि मुझे आपकी प्रोडक्ट अभी नहीं लेनी है, या मुझे आपके साथ में फिलहाल अभी काम नहीं करना है, तो आप उस पर फ्रस्ट्रेशन मत निकालना, अपना गुस्सा मत होना, उसको आप रिलेशन बिल्ड करो। कि हो सकता है आज उसकी जरूरत ना हो, लेकिन अगर आपने रिलेशन बिल्ड किया है तो नेक्स्ट टाइम 100% वो आपकी प्रोडक्ट को लेगा। तो आपको रिलेशन बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है। तो ये वो 8 तरीके मैंने आपको बताए जिससे आप अपनी प्रोडक्ट को फोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं मानता हूं कि अगर इन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इतना जरूर कह रहा हूं आपको कि आप 100% अपने बिजनेस को ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं, और फोन के ऊपर भी अपने पूरे के पूरे सेल्स को बढ़ा सकते हैं, और पूरी दुनिया में इस कोरोना के सिचुएशन के अंदर भी आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो मैं विशाल सिंह ऐसी शुभकामना के साथ में आज आपसे विदाई लेता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आप जरूर हमें बताना कमेंट करके कि इस वीडियो में से कौन सा ऐसा आपको टूल आया, कौन सा ऐसा टूल आपको पसंद आया जिसका यूज करके आपने अपने बिजनेस का सेल्स बढ़ाया। सो थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट। धन्यवाद एंड शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।